बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज का हमारा टॉपिक है पट्ठों की कमज़ोरी और पट्ठों का खिंचाव। पट्ठों की कमज़ोरी एक ऐसा लफ्ज़ है कि जो हर हकीम और डॉक्टर के लिए एक आम सा लफ्ज़ हो चुका है, क्योंकि अगर आप किसी मरीज़ की नब्ज़ के ऊपर हाथ रख कर ये कह दें कि भाई तुम्हारे पट्ठे कमज़ोर हैं, तो मरीज़ भी सुनते ही फ़ौरन मान जाता है कि वाकई मेरे पट्ठे कमज़ोर हैं, क्योंकि मैं काम करते हुए जल्दी थक जाता हूँ और मुझे नींद बहुत आती है, मेरे कंधों के अंदर खिंचाव रहता है, टांगों के अंदर खिंचाव रहता है। तो मरीज़ भी फ़ौरन सुनते ही मान जाता है कि वाकई मेरे पट्ठे कमज़ोर हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम ये समझेंगे कि क्या वाकई ऐसे मरीज़ के पट्ठे कमज़ोर होते हैं या इसके कुछ और असबाब हैं। इस चीज़ को एक मिसाल के ज़रिए मैं वाज़े करता चलूँ कि मिसाल के तौर पर एक शख़्स जिसकी सेहत भी अच्छी हो, उसकी ख़ुराक भी अच्छी हो और वो 1-2 किलोमीटर पैदल सफ़र बआसानी तय कर सकता हो। अगर ऐसे शख़्स के सर के ऊपर आप 1 मन वज़न रख दें और उसको कहें कि अब 1 किलोमीटर का चक्कर लगा कर आओ, तो थोड़ी दूर जो देर चलने के बाद कहेगा कि भाई मैं थक गया हूँ। तो क्या ये समझा जाए कि एक शख़्स कमज़ोर हो गया है या इसके पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से ये जल्दी थक गया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो शख़्स कमज़ोर नहीं हुआ, बल्कि वो उसके शख़्स के जो सर के ऊपर जो वज़न रखा गया है, 1 मन या 2 मन वज़न रखा गया है, अगर आप उस वज़न को उतार कर फेंक दें तो शख़्स पहले की तरह दोबारा भागने दौड़ने लगता है। सेम यही सिचुएशन जो होती है ये इंसान के खून के अंदर होती है कि जब कोई भी ऐसा पेशेंट जो कहे कि मेरे पट्ठे कमज़ोर हैं या मेरे पट्ठों के अंदर खिंचाव रहता है, उसकी वजह ये होती है कि इस तरह के शख़्स के खून के अंदर गैर ज़रूरी मादे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो चुके होते हैं। और जो सर के ऊपर वज़न है वो तो उतार कर फेंका जा सकता है, लेकिन खून के अंदर जो वज़न बढ़ चुका होता है गैर ज़रूरी मादों के इकट्ठे होने की सूरत में, इसको ख़ारिज करना पड़ता है। और ये हमारे खून को किस तरह इसके जो अंदर गैर ज़रूरी मादे जो आ चुके हैं इसको ख़ारिज किया जाए, तो ये काम हमारे गुर्दों के ज़िम्मे अल्लाह पाक ने लगाया है, क्योंकि गुर्दे एक ऐसा उज़्व हैं जो कि हमारे खून को फ़िल्टर करते हैं और खून के अंदर से गैर ज़रूरी मादों को ख़ारिज करके बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो इस तरह के शख़्स के अगर आप गुर्दों को तक़वियत दे दें, गुर्दों को ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करेंगे जो कि जिससे जिस्म के अंदर या गुर्दों के अंदर तक़वियत आ जाए, ताकत आ जाए, तो ये जो गुर्दे होते हैं ये पहले की तरह दोबारा एक्टिव हो जाते हैं और ख़ून को साफ़ करना शुरू कर देते हैं, फ़िल्टर करके गैर ज़रूरी मादों को बाहर ख़ारिज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट के जो कंधों के ऊपर जो गैर ज़रूरी दबाव पड़ चुका होता है वो साथ ही हटना शुरू हो जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो नुस्ख़ा आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, ये पट्ठों के खिंचाव को भी ख़त्म करता है और गुर्दों को भी एक्टिव करता है और गुर्दों को जो फ़िल्टर करने का जो फ़ंक्शन है उसको ताकत देकर खून के अंदर से गैर ज़रूरी मादों को तेज़ी के साथ ख़ारिज करता है। तो नुस्ख़ा सिंपल और सादा सा नुस्ख़ा है, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि ऐसे नुस्खे मैं आपको बताऊं जो कि बनाने में आसान हों और कोई अगर आम आदमी भी उसको बनाना चाहे तो वो आसानी के साथ बना के इस्तेमाल कर सके। तो नुस्ख़ा आप नोट फरमा लें। नुस्खे के अंदर 3 अज्ज़ा हैं। पहली चीज़ है गोखरू, दूसरी चीज़ है सुंड और तीसरी चीज़ है मगज़ बादाम। ये तीनों चीज़ें हम वज़न आपने लेनी है और इनको लाकर आप पंसार स्टोर से ले आएँ और इनको ला के साफ़ करके ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका आधा-आधा चम्मच सुबह शाम आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। जो लोग दुबले पतले हैं या ऐसे लोग जो कि जिनका दिमागी काम है, मिसाल के तौर पर टीचर हज़रात हैं या कोई ऐसा काम जो दिमागी काम बाज़ लोग करते हैं, तो वो तो नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। अगर जो लोग ऐसे हैं कि जिनका जिस्म मोटापे की तरफ माइल है, तो वो पानी के साथ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इसके साथ ये है कि आपने शरबत बजूरी जो होता है वो साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह उसकी पिक्चर भी मैं वीडियो के अंदर लगा दूँगा। शरबत बजूरी आप बाज़ार से ले आएँ, किसी अच्छे दवाखाने का, करशी का, हमदर्द का या मरहबा वालों का आप ले लें और उसको 4 या 5 चम्मच 1 गिलास पानी के अंदर डाल के खाली पेट आपने इस्तेमाल करना है। एक दफ़ा सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल कर लें और दूसरा जो है टाइम आप असर का टाइम रख लें, उस टाइम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ग़िज़ा का जो परहेज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और परहेज़ ये है कि तमाम गर्म अशिया जो कि गर्म मिजाज रखती हैं, उनमें अंडा है, करेला, तेज़ मिर्च मसाला है, पकोड़े समोसे हैं
और रोस्टेड चीज़ें हैं, इस तरह के बेकरी की बनी हुई जो अशिया हैं, ठीक है, पिज़्ज़ा वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ों से, मोटा गोश्त है, चिकन है, इस तरह की जो चीज़ें हैं इनसे आप परहेज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के ये नुस्खे इस्तेमाल करने से आपके पट्ठों के अंदर एक नई जान भी आ जाएगी और पट्ठों के अंदर जो खिंचाव रहता है, अक्सर मरीज़ ये शिकायत करते हैं कि जी हमारे ये कंधे खिंचे हुए रहते हैं, जो गर्दन का जो बैक वाला ये वाला एरिया है इसके अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव रहता है, दिमाग के अंदर कमज़ोरी है। तो इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द इन तमाम मसाइल से आपको छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा जी। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।